जय हिंद दोस्तों। आज हम दो न्यूज देखने वाले हैं। एक जो हमारे उपराष्ट्रपति कंबोडिया गए थे और दूसरा G20 का मीटिंग हमारे यहाँ इंडिया में ही होने वाला है 2023 में। तो पहले हम वाइस प्रेसिडेंट जो कंबोडिया गए थे अंकोर वाट में, वहाँ एक टेम्पल का उन्होंने विजिट किया जिसका नाम था ताप फ्रॉम मंदिर। उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा G20 के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा मैप के हिसाब से देखेंगे, उसको याद करने की ट्राई करेंगे। तो पहले हम ये मंदिर के बारे में देखते हैं। ये ताप फ्रॉम मंदिर जो है कंबोडिया के अंकोर वाट में है। ताप फ्रॉम मंदिर कंबोडिया के अंकोर वाट में है। अंकोर वाट में है। इसका पुराना नाम यशोधरापुर था। इसका पुराना नाम क्या था? यशोधरापुर। इस मंदिर का निर्माण जो है 12 और 13वीं सदी में किया गया था। 12वीं और 13वीं सदी के बीच में किया गया था। ये सूर्य मंदिर है। ये जो है विष्णु मंदिर है, सॉरी, ये विष्णु मंदिर है। और ये सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था, जिसका शासन काल था 1112 से लेके 1153 तक यह शासन किए थे वहाँ पर। अब ये भारत के उपराष्ट्रपति कंबोडिया गए थे, वहाँ ये मंदिर का विजिट किया। तो हमारे एग्जाम में पूछेगा कि ताप फ्रॉम मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ताप फ्रॉम मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। और ये किसका मंदिर है? तो यहाँ पर विष्णु का पूजा होता है। यहाँ पर किसका पूजा होता है? विष्णु का पूजा होता है। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन उसे राज्यसभा के सभापति के लिए पेमेंट नहीं मिलता, वेतन भत्ता नहीं मिलता। उसे सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए वेतन और भत्ता मिलता है। तो ये हो गया हमारा ताप फ्रॉम मंदिर के बारे में। एक बार और इसे रिवीजन करते हैं। ताप फ्रॉम मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। ये किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। ये किस वंश का शासक था? तो खामेर वंश का शासक था। ये खामेर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये खामेर वंश का शासक था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 12वीं से 13वीं सदी में हुआ था। इतना काफी है इसके लिए। अब हम G20 के बारे में बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम G20 के बारे में बात करेंगे। G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में, 1999 में हुआ था इसका स्थापना। ये क्या है? 20 देशों का एक समूह है। G20 मतलब 20 देशों का एक समूह है। इसका समिट इंडिया में होने वाला है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2023 में इंडिया में होगा। ट्राइका क्या होता है? इससे पहले 2021 में इटली में हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 में इंडिया में होने वाला है। ये ट्रिपल ट्राइका हो गया। और 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 2024 में ब्राजील में होगा। अब ये G20 के 20 सदस्य हैं। इनको हम याद कैसे करेंगे? तो 20 सदस्य को एक बार पढ़ेंगे तो याद तो होगा नहीं, तो इसको हम मैप के हिसाब से, रफली मैप के हिसाब से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। हम इन सभी देशों को कॉन्टिनेंट में डालेंगे। जैसे ये हमारा, हम रफली मैप बनाएंगे। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। ये हमारा हो गया यूरोप। ये हमारा हो गया अफ्रीका। ये हमारा हो गया अफ्रीका। और ये हमारा हो गया एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें भारत आता है।
ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कॉन्टिनेंट है। ये सभी जो सदस्य इन्हीं कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो हम पहले ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया G20 में 20 सदस्य हैं, जिसमें पहला हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में आता है। ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महादेश में आता है। तो ये कंफर्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश में आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश में आ गया। अब नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं। पहला कनाडा आता है, दूसरा USA और तीसरा मैक्सिको। पहला कनाडा, दूसरा USA और तीसरा मैक्सिको। तो आसानी से हम नॉर्थ अमेरिका में देखे जाएंगे। पहले नॉर्थ अमेरिका 6 कॉन्टिनेंट है, पहले हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में गए तो हमें कनाडा मिला, USA मिला और मैक्सिको मिला। तो 3 याद हो गया, कनाडा, USA और मैक्सिको। फिर हम साउथ अमेरिका में जाएंगे। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। साउथ अमेरिका में जाएंगे तो ये 2 देश मिलेंगे हमें, अर्जेंटीना और ब्राजील। यहाँ पर ब्राजील है, और ये पूरा भाग अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका में 2 देश है G20 में, ब्राजील और अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में कितने देश है? 2 देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो नॉर्थ अमेरिका में कितने देश है? 3 देश है, पहला कनाडा, USA और मैक्सिको। साउथ अमेरिका में कितने देश है? 2 देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो कितने देश हो गए टोटल? 3 तो 5 और 1 ऑस्ट्रेलिया, 6 देश हो गए। अभी हमें और 14 देश को शामिल करना है। तब यूरोप महादेश में 6 देश आते हैं। यूरोप महादेश में कौन सा, कितने देश आते हैं? 6 देश। तो हम यहाँ से देखेंगे, यूरोप महादेश में 6 देश आते हैं। पहला जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, EU, यूरोपियन यूनियन और इटली। जर्मनी, फ्रांस, रूस, 3 याद करेंगे। जर्मनी, फ्रांस, रूस, UK, EU और इटली। जर्मनी, फ्रांस, रूस, UK, EU और इटली। तो यूरोप में कितने देश आ गए? 6 देश आ गए। हम 3 याद करेंगे। 3 कैसे याद करेंगे? जर्मनी, फ्रांस, रूस, UK, EU और इटली। तो ये हो गए यूरोप महाद्वीप के देश। अब हम एशिया कॉन्टिनेंट में आएंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में 7 देश हैं। कौन कौन से देश है? पहला हमारा भारत, इंडिया। इसका पड़ोसी देश चमगादड़ यानी चाइना। इसका पड़ोसी देश जो है चमगादड़ यानी चाइना। उसके बाद हम इंडोनेशिया के पास जाएंगे। इंडोनेशिया हो गया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। उसके बाद सऊदी अरबिया, उसके बाद जापान, जापान हो गया। उसके बाद हो गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उसके बाद तुर्की। रिपब्लिक ऑफ कोरिया और तुर्की। तो एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश है? एशिया कॉन्टिनेंट में 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और तुर्की। तो ये 7 देश याद हो जाएंगे। अब इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये 3 हो गए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और तुर्की। अब आ गया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मात्र एक ही देश है, साउथ अफ्रीका। ये नीचे है साउथ अफ्रीका।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक ही देश है साउथ अफ्रीका। तो ये हमारे टोटल 20 देश हो गए। फिर एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में G20 के 20 देश है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका में 3 आता है, कनाडा आता है, यूएसए आता है और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। फिर साउथ अमेरिका में 2 देश आते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। यूरोप में आते हैं 6 देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और इटली। उसके बाद एशिया महादेश में 7 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। 3 याद करेंगे, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और तुर्की, सऊदी अरेबिया। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सऊदी अरेबिया और तुर्की। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया और तुर्की। ये हो गया एशिया कॉन्टिनेंट का देश। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के एक देश है और ऑस्ट्रेलिया ही है। और उसके बाद आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका। ये होगा हमारे G20 के 20 देश। अगर हम ऐसे एक बार और उसको आप अपने घर पे कॉपी पेन से आप ऐसे मैप बना के उसमें सभी देशों को डालेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, और याद नहीं होगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद हम इसके गेस्ट कंट्री देखेंगे। तो गेस्ट कंट्री में 9 कंट्री है। गेस्ट कंट्री कितने हैं? 9 कंट्री है। इसमें स्पेन परमानेंट गेस्ट है। स्पेन क्या है? परमानेंट गेस्ट है। और बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, यूएई है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूएई। अभी क्या है, G20 का बैठक होने वाला है इंडिया में कहाँ होगा? दिल्ली में कहाँ होगा? प्रगति मैदान में होगा। दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा। तो अभी G20 के बारे में कुछ जानते हैं। G20 के देशों का पॉपुलेशन विश्व का 60% है। G20 के देशों का पॉपुलेशन विश्व का अकेले 60% रखता है। G20 देशों का पॉपुलेशन विश्व के 60% रखता है। इनका जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी, इनका जो जीडीपी है विश्व का 80% है। जीडीपी जो इनका विश्व का 80% रखता है। अकेले G20 देशों का जो ग्लोबल जीडीपी है 80% है। और ये ट्रेड मार्केट में इनका 75% हिस्सा है। ट्रेड मार्केट में इनका कितना परसेंट हिस्सा है? 75% से। वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये 60% अपना हिस्सा रखते हैं। 60% लोग रहते हैं 20 देशों में। फिर ग्लोबल जीडीपी में इनका 80% हिस्सा है। और ये ट्रेड मार्केट में 75% अपना हिस्सा रखते हैं। 2023 में तो इंडिया में होगा इसका समिट, प्रगति मैदान दिल्ली में। 2024 में इसका समिट ब्राजील में होने वाला है। 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। तो ये हमारा रहा G20 देशों का, G20 के बारे में। और इनको हम कॉन्टिनेंट में डाल के बताएं। आप भी अगर मैप के थ्रू डालेंगे सभी देशों को, सभी कॉन्टिनेंट में, तो आपको भी याद रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।